इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में। हाय, मेरा नाम डॉक्टर अनुज सारडा है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ इंटिमा हार्ट केयर नागपुर। वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक जो काफ़ी समय से एक बहुत विवादास्पद इशू है, जिसके लिए काफ़ी सारा लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं। वैक्सीन पर से हार्ट अटैक नहीं करते हैं। कई बार ये कोइंसिडेंटल फाइंडिंग है, पर्टिकुलरली जो लोग प्रोन हैं और अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन के कारण उनका कई बार इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स डेफिनेटली प्रोन हो जाते हैं हार्ट अटैक के कारण। लेकिन वैक्सीन के कारण ही हार्ट अटैक आया है, ऐसा अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो वैक्सीन हार्ट अटैक का कारक है, ऐसा नहीं है। बूढ़े लोगों को ही हार्ट अटैक आते हैं, ये भ्रांति तो जन सामान्य में जबरदस्त तरीके से प्रचलित है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में 10 to 30% तक के हार्ट अटैक हैं वो यंग लोगों में देखे जाते हैं। इसका मतलब है कि 40 साल की उम्र भी हार्ट अटैक के लिए प्रोन है। हार्ट अटैक 20 साल से 40 साल के पेशेंट्स में कॉमनली देखे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग ये इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि इनमें हार्ट अटैक कॉमन क्यों है। पर्टिकुलरली इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वेस्टर्न कंट्री के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 10 साल पीछे चल रहा है। दैट मीन्स कि 10 साल पहले ही इंडियन पॉपुलेशन को हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो इथेनिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, इनहेरिटेंस ऑफ द डिसीज एक दूसरा कारण है, तीसरा इंडिया में व्याप्त लाइफस्टाइल डिसीजेस के फॉर्म में जैसे कि तंबाकू का सेवन, डायबिटीज, ये मुख्य कारण है जो इंडिया में यंग जनरेशन में हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है तो आपको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। इससे बचने का तरीका है, आप आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आपको जल्दी अवेयर होना पड़ेगा कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। तो आपका अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यदि कोई कोमॉर्बिडिट कंडीशन है, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपको ब्लड प्रेशर का अर्ली और एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। डायबिटीज़ है तो अगेन उसका अर्ली और एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको वेट मैनेजमेंट के ऊपर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपना डाइट संतुलित रखना पड़ेगा जिसमें वह रिच रहे आपके रूटीन वेजिटेबल्स के साथ, फाइबर्स के साथ। आपको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लिमिट करना पड़ेगा, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा और ऑयल का कंटेंट रिस्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। मैं सिगरेट पी रहा हूँ या मैं स्मोक कर रहा हूँ और मेरे को हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं और मेरे को हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, ये भी अपने आप में एक मिथ है। यदि सपोज आपने आज बंद किया तो 1 साल के बाद हार्ट अटैक आने की दर 50% से कम हो जाती है। और यदि आपने 10 साल छोड़ दिया है स्मोकिंग और टोबैको तो मोर और लेस आप नॉर्मल आदमी के दर्जे में पहुंच जाते हैं। तो आज से ही आप अपना सिगरेट और अल्कोहल का इंटेक बंद करिए ताकि आपको हार्ट अटैक आने की दर कम हो सके। ये भी काफ़ी भ्रांति है कि हम विटामिन लेते हैं, हम सप्लीमेंट लेते हैं तो हमको हार्ट अटैक नहीं आएगा। जैसे कि कुछ लोग विटामिन ए का सप्लीमेंट लेते हैं, कुछ लोग ई का सप्लीमेंटेशन लेते हैं, कुछ विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन लेते हैं और एक कॉमन सप्लीमेंट जो काफ़ी जनसामान्य में प्रचलित है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अभी तक जितना भी डेटा है, जितनी स्टडी हैं, उनमें से किसी स्टडी में इसके बेनिफिट ऑब्जर्व नहीं हुए हैं जहां तक हार्ट अटैक का संबंध है। यदि आप अपना डाइट को इंप्रूव करें, आपके डाइट में सब कुछ इंक्लूड करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन इन सप्लीमेंट्स के।